Students, this is our last chapter, light. In this chapter, we will study about different topics such as what makes things visible, laws of reflection, images formed by plane mirror, etc. So, now first topic, what makes things visible. आपको मालूम है आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपने कभी सोचा है कि वो आपको क्यों दिख रही है। बिल्कुल आप लोग बोलते होंगे हमारी आइज़ ओपन है इसलिए दिख रही है, लेकिन क्या सिर्फ आइज़ ओपन आइज़ ही किसी भी चीज़ को दिखने के लिए सिर्फ सफिशेंट है? नो। यदि आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं और आपकी आइज़ ओपन है तो क्या भी तब भी आपको थिंग्स विजिबल होगी? नहीं, तब आपको थिंग्स विजिबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। तो सो देयर आर टू थिंग्स विच मेक्स थिंग्स विजिबल, वन इज़ आवर ओपन आइज़ एंड अदर इज़ लाइट। ठीक है, तो लाइट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट्स विजिबल। इट मीन्स आइज अलोन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स, ओनली व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आई वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में पड़ती है, जिसके कारण हमको कोई भी चीज़ विजिबल होती है। इज़ इट क्लियर? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, आपने कुछ चीज़ें होती हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच इमिट देयर ओन लाइट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? जैसे कि टॉर्च, फायर, कैंडल, सन एट्सेट्रा। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी खुद लाइट एमिट करते हैं। लेकिन कुछ अदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट इमिट नहीं करते हैं, बल्कि दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स अपॉन दैम। लाइक टेबल, चेयर। हमको टेबल, ठीक है, जो लाइट फायर है, कैंडल है, टॉर्च है, ये हमें दिख रही हैं क्योंकि दे इमिट देयर ओन लाइट। बस कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल, चेयर, ट्रीज, ये जो हैं ये लाइट इमिट नहीं करते हैं, बट they only reflect the light that falls upon them. So we see objects when they either emit light of their own or they reflect the light that falls upon them. Hence we see torch, fire, candle or sun because they emit their own light, and are able to see table, chair and trees etc. because they reflect the light that falls upon them. ठीक है, तो हमें क्यों देख सकते हैं? क्योंकि कोई भी लाइट जब उन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर पड़ती है, सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। Hence we can see both eyes and light are essential to view the objects around us. ठीक है, अब हम बात करेंगे, मेन हमने पता लगा कि हमें जो भी चीज़ें लाइट इमिट नहीं करती हैं तो वो क्यों दिखती हैं? बिकॉज जो लाइट उन पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हैंस देयर आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, इट बाउंसेस ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस। व्हेन दिस reflected light reaches our eyes, we are able to see the object. This bouncing of the light from the surface of an object is called reflection of light. जब भी कोई लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों पर आती है, सो वी कैन सी द इमेज एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Reflection of light follows certain principle which remains the same under all condition. These are known as laws of reflection. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे what are laws of reflection. तो पहले laws of reflection से पहले how to mark the incident and reflected. There are two terms in for light. They are incident and reflected rays होती हैं. देख लें, पहले ये पढ़ लेते हैं. When a ray of light strikes a plane mirror, it gets reflected in another direction. The light ray that strikes the surface is known as the incident ray, and the light ray that gets reflected back from the surface is known as reflected ray. इसको आप समझने के लिए ये देखेंगे, ये फिगर देखेंगे. ये वाला फिगर जो दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन मिरर ए दिख रहा है. ए में ये एक ओ जो है, टॉर्च की लाइट आपने, सपोज ओ इस टॉर्च है, उसकी लाइट आपने पास की है प्लेन मिरर में,
तो क्या हो रहा है, O से A तक ये जो रे जा रही है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, यहाँ पर पढ़कर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। सो देयर आर टू रेज, वन इज़ इंसिडेंट रे, जो हमारी जो लाइट टॉर्च की लाइट डायरेक्ट प्लेन पे जा रही है, ए पॉइंट पे जा रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जहाँ से जो देखिए आपको एरो दिख रहा है, ये एरो इस साइड जाता हुआ दिख रहा है और ये इधर से आती हुई दिख रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। और इन दोनों के बीच का जो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर का और जो बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है? द टर्म्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द अबव एक्टिविटी आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इंसिडेंट रे इज़ द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द मिरर। देखिए ओ से ए की तरफ जा रही है, दैट स्ट्राइक्स द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे इज़ द रे ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, ये रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। ए बी जो आ रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल इज़ एन इमेजिनरी लाइन perpendicular टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट अ पॉइंट द इंसिडेंट मीट्स द मिरर, ये जो होती है ए एंड पी दैट इज़ नॉर्मल। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई दिख रहा है, इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स आपने देखे यहाँ पर। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब आप क्या देख रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट लॉ, there are two universal law of reflection. The first law of reflection, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence, means angle I is always equal to angle R। मतलब जितना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो ये आपका इंसिडेंट रे जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे सेम होगा, मतलब इनका एंगल जो है वो सेम होगा, चाहे जिस भी डायरेक्शन से आप टॉर्च की लाइट पास करें। कोई ज़रूरी नहीं आपने इसी पोजीशन से पास की है, यदि आप इसको किसी और पोजीशन से भी पास करते तो भी वो ऑलवेज इक्वल होता है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, टू ऑब्जर्व the first law of reflection, that angle of incidence is equal to angle of reflection। देखिए in figure the angle of reflection is always equal to the angle of incidence। In figure 16.2, measure the angle of incidence and the angle of reflection, note it down in the table below। Now change the position of the torch so that the angle of incidence changes। यदि आपने पोजीशन टॉर्च की चेंज कर दी है, मतलब ओ की पोजीशन चेंज कर दी है, तो अगेन जो वो होगा सेम ही होगा। So that angle of incidence change, again measure the angle of incidence and the angle of reflection, note down, repeat this 4 to 5 time and note down your observation as given। जितनी बार भी आप पोजीशन चेंज करेंगे आप देखेंगे कि हमेशा ही वो सेम ही आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जो तीनों होती हैं ये सेम प्लेन में होती हैं। इसको कैसे करेंगे, इस एक्टिविटी को भी हम प्रूव कर सकते हैं। एक टेबल पर आपने एक वाइट शीट, आपने जिस तरह से दिख रहा है आपको, एक वाइट शीट आपने बिछा दी है इसके ऊपर, और जो एज है उससे थोड़ा सा लंबा लिया है आपने। अभी तो यहाँ पर फिगर में तो आपको मुड़ा हुआ बेंड दिख रहा है, लेकिन आपने इसको एक लॉन्ग थोड़ा सा लंबा लिया है। तो आप क्या देखते हैं, जब आप टॉर्च की लाइट पास करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्शन रे हैं वो सेम प्लेन में आ रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बेंड कर देते हैं। बेंड करने के बाद आप खोलते हैं, मतलब बेंड करते हैं तो आपको ये पोर्शन जो लाइन दिख रही है ना, नीचे पोजीशन पे नहीं दिखती है। वो क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि वो नीचे चली गई है। लेकिन जब आप इसको खोलते हैं तो वापस दिखती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इसमें बताया, इससे ये प्रूव होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विच शोज दैट इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ़ यू थ्रो लाइट अलोंग द नॉर्मल। यदि आप ऐसे करते हैं लाइन, मतलब नॉर्मल में डालते हैं, सीधी डालते हैं नॉर्मल से, मतलब टेढ़ी तो इंसिडेंट रे ऐसे डालते हैं, नॉर्मल डाल रहे हैं तो वो होगी तो इंसिडेंट रे, लेकिन जो इंसिडेंट रे जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो ज़ीरो शो करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट भी यहीं से होगी, यहीं से जाएगी और यहीं से होगी। यदि आप साइड से करते, जैसे ऐसे करते, तो ऐसे आती, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको सेम आएगी। व्हाट विल हैपन इफ़ you throw light along the normal? If you throw light along the normal, incident rays along the normal, hence the angle of incident is zero, since
angle of reflection is equal to angle of incidence, that is 0. Reflected ray follows the same path back along the normal, but in the opposite direction we see only one light. इधर जाएगी लेकिन opposite direction में जाएगी reflected ray. Now image formed by a plane mirror, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है. यदि आप एक प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं तो आपको कैसी इमेज दिखती है? इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, मतलब सीधी, और द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. यदि आप प्लेन, अपने आप इमेजिन कर सकते हैं, पढ़ने का मतलब नहीं है. यदि आप एक प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं तो आपको किस तरह की इमेज दिखती है? इरेक्ट, सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे आती है. एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, जितना आप मिरर के पीछे खड़े मतलब मिरर के सामने खड़े होते हैं उतनी ही मिरर के पीछे इमेज बनती है. बट इट इज़ अ वर्चुअल इमेज आपको मालूम है विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. एंड लिटरली इन्वर्टेड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लिटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट and vice versa. Left appears to be on the right and right appears to be on the left. Is it clear? To observe the image formed by a plane mirror, इस तरह से फिगर से आपको शो हो रहा है. You will observe that the image formed at point 1 is the same as distance behind the mirror. यदि आप इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ये भी पढ़ लेते हैं. The way the light gets reflected depends on the property of the object it strikes. There are two types of reflection. One is diffuse reflection and other is regular reflection. What is the difference between these two? आप देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखिए फिगर में दिख रहा है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और regular reflection, it takes place when the light is reflected from the irregular or rough surface. यदि आप टॉर्च की लाइट एक रफ सरफेस में पास करते हैं और वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो एकदम मतलब इरेगुलर होगी. दूसरा, फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ये देखिए पैरेलल नहीं होंगी. रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. blurry or no images are formed. Example, reflection from a cardboard, wooden table, etc. मतलब यदि ये एक रफ सरफेस होगी तो जो लाइट है वो डिफ्यूज्ड होगी. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ टेक प्लेस व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेगुलर सरफेस और अ स्मूथ सरफेस. देखिए इस तरह से है. रेगुलर सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस पे पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर होगा. All reflected rays are parallel to each other. Reflected rays go in one direction. Proper image are formed. क्या होती है स्मूथ सरफेस? एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ शाइनी पॉलिश सरफेस, अ शाइनी स्टील प्लेट, प्लेन मिरर, एक्सेट्रा. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. वन इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक.